हेलो गजबत सब, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे कैश बजट का एक क्वेश्चन जो ईयर में आया हुआ है। आज हम लोग करेंगे कैश बजट का एक क्वेश्चन जो ईयर में आया हुआ है ऑनर्स में। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज कैश बजट का। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये सम हम लोग आज करेंगे। ये एग्ज़ाम में आया हुआ सम है और ये ऑनर्स का सम है। ऑनर्स का, ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश बजट। हम लोग को बनाना है कैश बजट, बनाना हम लोग को कैश बजट फॉर द क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स एंडिंग ऑन। एंड करना है, एंड करना है 30/6 यानी 30 जून को। एंड करना है 30 जून को, यानी शुरुआत करेंगे हम लोग अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, 3 महीना का सम करना हम लोग को। अप्रैल, मई, जून। तो हम लोग एक फॉर्मेट बना ले रहे कैश बजट का। हम लोग एक फॉर्मेट कर ले रहे कैश बजट का। कैश बजट का एक फॉर्मेट बना रहे हम लोग। कैश बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग ऑन 30/6/2018। 30/6/18 एक पर्टिकुलर है। मंथ का 3 महीना करना है। अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई, जून 3 महीना का हम लोग कैश बजट बनाना है। ये लाइन से इंफॉर्मेशन दिया है। एक जगह दिया है मंथ्स का कॉलम, एक जगह दिया सेल, परचेस, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ABCDEF। तो हम लोग का जो फॉर्मेट है, हम लोग फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ना नहीं है। हम लोग फॉर्मेट फॉलो करेंगे। फॉर्मेट का हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में देखते जाएंगे कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग का कैश बजट का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है पॉइंट नंबर ए में। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 5,000 अप्रैल का। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 5,000 अप्रैल का। तो ओपनिंग कैश बैलेंस में लिख दिए हम लोग 5,000। ओपनिंग कैश बैलेंस में हम लोग लिख दिए 5,000, 5,000। उसके बाद मई का भी नहीं दिया हुआ, जून का नहीं दिया हुआ। जब अप्रैल कंप्लीट करेंगे तो मई का आएगा बैलेंस, जब मई कंप्लीट करेंगे तो आएगा जून का बैलेंस। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे ऐड रिसीप्ट्स।
रिसिप्ट्स का मतलब कहाँ कहाँ से फ्यूचर में कैश इनफ्लो यानी आ सकता है, कहाँ कहाँ से फ्यूचर में कैश आ सकता है। तो क्वेश्चन में एक कॉलम था सेल का, एक कॉलम था परचेस का, एक वेजेस का और एक मिसलेनियस एक्सपेंस का। 1 2 3 4, ये चारों में से खाली एक जगह से ही कैश का फ्लो हो सकता है, डैट इज सेल्स। खाली सेल से ही कैश का फ्लो हो सकता है, कैश आ सकता है। और सेल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया पॉइंट नंबर बी में। बी में लिखा है सेल 20% रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल, डिस्काउंट 2%। जितना भी सेल है उसका 20% सेम मंथ में रियलाइज़ हो जाएगा, लेकिन उसको डिस्काउंट भी देना 2%। एंड बैलेंस जो बचेगा आफ्टर 2 मंथ्स वो रियलाइज़ होगा 2 महीना के बाद। बैलेंस जो बचेगा वो रियलाइज़ होगा 2 महीना के बाद। तो क्वेश्चन में एक ही जगह से कैश आ सकता है, डैट इज सेल। और सेल में थोड़ा सा पैसा मिल रहा हम लोग को 1 महीना के बाद, और थोड़ा पैसा रियलाइज़ हो रहा 2 महीना के बाद। तो ये क्रेडिट सेल है, इसकी जगह हम लोग लिख दे रहे हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इसका हम लोग बनाएंगे एक वर्किंग नोट 1। इसका हम लोग बना रहे एक वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। एक पर्टिकुलर्स कर दिए, 3 महीना का कर रहे हैं हम लोग सम, लेकिन 3 महीना नहीं 2 महीना एक्स्ट्रा बनाना होगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग फेब से। क्यों फेब से स्टार्ट कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा क्यों फेब से बना रहे। फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून 2 महीना पहले से बना रहे हम लोग। क्यों बना रहे 2 महीना पहले से, अभी आपको पता चलेगा 2 महीना पहले का डेटा हम लोग को क्यों चाहिए। सबसे पहले यहाँ लिख दिए सेल्स, सबसे पहले यहाँ लिख दिए हम लोग सेल्स। फेब का सेल है 1,20,000, मार्च का सेल है 1,30,000, अप्रैल का सेल है 80,000, मई का सेल है 1,16,000 और जून का सेल है 88,000। जून का सेल दिया हुआ है 88,000। ये सारा सेल हम लोग लिख दिए। ये सारा सेल को एक लाइन से क्लोज कर रहे, एक लाइन से क्लोज कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन में बोला है सेल का 20% सेम मंथ में रियलाइज हो जाएगा, उसको डिस्काउंट देना 2%, और बाकी जो बचेगा वो रियलाइज़ होगा 2 महीना के बाद। बाकी जो बचेगा वो रियलाइज़ होगा 2 महीना के बाद। यानी ये सब सेल का ये सब सेल का 20% रियलाइज़ होगा सेम मंथ में, और बाकी का रियलाइज़ होगा 2 महीना के बाद। तो यहाँ लिख रहे हम लोग 20% ऑफ सेल realized in same month। लेकिन जो सेम मंथ में हम लोग को पैसा पे कर रहा डेटर, उसको हम लोग को डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट देना है
डिस्काउंट देना है 2%, यहाँ लिख दे रहे हम लोग आफ्टर डिस्काउंट 2%। 20% जो रियलाइज़ होगा उसमें से हम लोग 2% डिस्काउंट भी देंगे। तो अगर 20% में से हम लोग 2% निकाले, 20% का 2% होता है, 20% का 2% होता है, 20% का 2% हो गया 0.4, 20% का 2% हो गया 0.4, 0.4 डिस्काउंट है 20% में से, तो बच रहा 19.6%। क्वेश्चन में बोला है ये जो 20% हम लोग को रियलाइज़ होगा, ये जो 20% हम लोग को रियलाइज़ होगा, ये 20% का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, 2% डिस्काउंट के बाद मिलेगा। तो 20% का 2% निकाले तो आया 0.4, 20 में से 0.4 माइनस किए तो बचा 19.6, यानी 19.6% सेम मंथ में रियलाइज़ हो जाएगा, सेम मंथ में, फेब का फेब में, मार्च का मार्च में, अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में और जून का जून में। लेकिन सब सेल का 19.6%। तो अगर फेब का 19.6% निकाले तो आया है 23,000, फेब का 19.6% निकाले तो आया है 23,520। मार्च का 19.6% निकाले तो आया है 25,480, 25,480। अप्रैल का निकाले तो आया 15,680, 15,680। और लास्ट अलग नेक्स्ट अलग आया है 22,736, 22,736। और लास्ट में आया 17,248, 17,248। तो जितना भी सेल था उसका हम लोग 20% का काम कर दिए, जितना भी सेल था 20% का काम कर दिए। 20% से पूरा नहीं मिला है, 20% में से थोड़ा सा कम मिला है, 2% कम रियलाइज़ हुआ। उसके बाद अब सेल का 80%, 20% का तो काम हो गया, बचा 80%, 80% रियलाइज़ होगा। क्वेश्चन में बोला है 2 महीना के बाद, तो यहाँ लिख रहे हम लोग बैलेंस 80% ऑफ क्रेडिट सेल, बैलेंस 80% ऑफ क्रेडिट सेल realized आफ्टर 2 months। ये रियलाइज़ होगा 2 महीना के बाद, यानी ये जो 1,20,000 है इसका 80% मिलेगा हम लोग को फेब में नहीं, मार्च में भी नहीं, 2 महीना के बाद यानी अप्रैल में। तो यहाँ हम लोग लिख रहे 1,20,000 का 80% आएगा 96,000, 96,000। 1,20,000 का 80% रियलाइज़ हो रहा 2 महीना के बाद, यानी फेब का जो 80% है वो रियलाइज़ हो रहा 2 महीना के बाद यानी अप्रैल में। उसके बाद 1,30,000 का 80% रियलाइज़ होगा 2 महीना के बाद यानी मई में, जो हो रहा है 1,04,000, 104,000। और अप्रैल का 80% रियलाइज़ होगा 2 महीना के बाद यानी जून में, जो हो रहा है 64,000, 64,000। तो हम लोगों को चाहिए था खाली 3 महीना, अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून। तो अप्रैल का ये दोनों प्लस कर ले रहे हैं हम लोग को चाहिए खाली अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून। तो अप्रैल का ये दोनों हम लोग प्लस कर ले रहे हैं, ये और ये दोनों को प्लस करके जो आ रहा है वो अमाउंट है 1,11680, 1,11680। मई का आ रहा है 126,736 और लास्ट वाला का आ रहा 81,248, लास्ट वाला का आ रहा 81,248, 81,248। तो हम लोग को बनाना था 3 महीना, लेकिन
हम लोग को बनाना था 3 महीना, लेकिन हम लोग 2 महीना एक्स्ट्रा बनाए थे, क्योंकि हम लोग को ये फेब का थोड़ा सा यूज़ हुआ, फेब का 80% आया यहाँ अप्रैल में, तो यही वजह से हम लोग वर्किंग किए थे 2 महीना पहले से। तो हम लोग का आ गया है कलेक्शन फ्रॉम डेटा 111680126736 एंड द लास्ट वन इज़ 81248। तो ये हम लोग पुट कर दिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर में 111680, उसके बाद 126736 और लास्ट वाला में 81248। और कहीं से कैश तो आ नहीं सकेगा, तो वही वजह से हम लोग पहला मंथ अप्रैल को खाली प्लस कर दे रहे, पहला मंथ अप्रैल को प्लस कर दे रहे। अप्रैल को प्लस करके आ रहा 116680। तो अप्रैल का टोटल रिसिप्ट आ गया है 11680। इसका नाम दे दिए टोटल रिसिप्ट्स। अब लाइन से हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से लिखते हैं पेमेंट्स। इसका नाम दे दिए थे हम लोग ए, ये जो टोटल रिसिप्ट है इसी का नाम है ए। उसके बाद लाइन से लिखेंगे हम लोग पेमेंट्स, यहाँ लिख दिए बी पेमेंट्स। तो नेक्स्ट कॉलम का नाम था हम लोगों का परचेस के बारे में लिखा पॉइंट नंबर सी में, परचेस के बारे में लिखा है पॉइंट नंबर सी में, परचेस के बारे में लिखा है पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी में परचेज आर पेड 1 मंथ आफ्टर। जो भी हम लोग परचेज करते हैं उसको पे करते 1 महीना के बाद, जो भी हम लोग परचेज करते हैं उसको पे करते 1 महीना के बाद। यानी जो फेब का परचेज होगा उसको पे करेंगे मार्च में, जो मार्च का परचेज होगा उसको पे करेंगे अप्रैल में, जो अप्रैल का परचेज होगा उसको पे करेंगे मई में, और मई का परचेज पे करेंगे जून में। 1 महीना के बाद फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में और मई का जून में। लेकिन इसको बोलने का एक और तरीका है कि जो हम लोग मार्च में परचेस किए हैं, मार्च का पेमेंट मार्च में नहीं करेंगे, फेब वाला पेमेंट मार्च में करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 1 महीना बाद पे करते हैं, फेब का पैसा पे करते हैं मार्च में, यानी मार्च में मार्च का पैसा पे नहीं करते, फेब वाला पैसा पे करते हैं। क्वेश्चन में बोला कि हम लोग जो भी परचेस करते हैं उसको पे करते हैं 1 महीने बाद, फेब का पैसा पे करेंगे मार्च में। तो इसको बोलने का एक और तरीका है कि मार्च में मार्च का पैसा पे नहीं होगा, फेब वाला पैसा पे होगा। मार्च में मार्च वाला पैसा पे नहीं होगा, फेब वाला पैसा पे होगा। तो क्वेश्चन में जब भी हम लोग को बोलेगा 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, एक बार में खाली, तो आपको वर्किंग नोट बनाना नहीं है, खाली 1 महीना बाद बोला तो 1 महीना बाद वाला नहीं, 1 महीना पहले वाला फिगर ले लेना है। 1 महीना बाद बोला है तो 1 महीना बाद वाला नहीं, 1 महीना पहले वाला फिगर ले लेना है। तो यहाँ पेमेंट बी पेमेंट्स के नीचे जो हम लोग परचेस पे कर रहे क्रेडिटर को 1 महीना के बाद, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। इसका ब्रैकेट में खाली लिख दे रहे हम लोग 1 मंथ क्रेडिट। 1 महीना बाद बोला है, 1 महीना बाद नहीं, 1 महीने से पहले हम लोग, 1 महीना पहले का हम लोग को लेना, क्वेश्चन में से अमाउंट लेना है। 1 महीना बाद वाला नहीं, 1 महीना पहले वाला। यानी अप्रैल में अप्रैल का नहीं लेंगे, अप्रैल में लेंगे हम लोग मार्च वाला, यानी 1 लाख, मार्च वाला 1 लाख। मई वाला नहीं लेंगे, अप्रैल वाला लेंगे 1,04,000। जून में जून वाला नहीं लेंगे, 1 महीना पहले वाला लेंगे, मई वाला 1,06,000। तो क्वेश्चन में बोला 1 महीना बाद, तो हम लोग को 1 महीना बाद नहीं लेना है, 1 महीना पहले वाला लेना है। क्वेश्चन में जब भी बोलेगा 1 महीना बाद, तो 1 महीना बाद नहीं लेंगे, 1 महीना पहले वाला लेंगे। और क्वेश्चन में 2 महीना बाद बोलेगा तो 2 महीना बाद वाला नहीं लेना है, 1 महीना पहले वाला लेना। आपको कोई वर्किंग नहीं करना। वर्किंग हम लोग तब करते हैं जब पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में पैसा रियलाइज़ होता है तब। अगर एक ही बार में पैसा मिल रहा है 1 महीना या 2 महीना के बाद, तो हम लोग वर्किंग नहीं करते। हम लोगों को खाली यहाँ ब्रैकेट में शो कर देता करना है 1 मंथ क्रेडिट, 2 मंथ्स क्रेडिट, 3 मंथ्स क्रेडिट।
तो क्वेश्चन में जब भी बोलेगा एक महीना बाद, तो एक महीना बाद वाला नहीं, एक महीना पहले वाला फिगर लेना है। परचेज के बाद नेक्स्ट कॉलम का नाम था वेजेस। परचेज के बाद नेक्स्ट कॉलम का नाम था वेजेस। अब वेजेस का एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर डी, इंफॉर्मेशन नंबर डी। क्या है वेजेस में, आ जाओ एक बार। बोला है वेजेस 25% अरियर पेड एट अ लैग ऑफ 1 मंथ। वेजेस 25% पे होता है एक महीना के बाद। वेजेस 25% पे होता है एक महीना के बाद, यानी बाकी का 70%, व्हाट अबाउट द 75%, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। यानी बाकी का 75% सेम मंथ में हम लोग पे कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला है वेजेस 25% अरियर बाकी रहता, पेड होता है एट अ लैग ऑफ 1 मंथ, एक महीना के बाद। तो एक महीना के बाद बोला है, आपको एक महीना बाद नहीं लेना, एक महीना बाद बोला है खाली 25%। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 75%, बाकी का 75% पे होता है सेम मंथ में। बाकी का 75% हम लोग पे करते हैं सेम मंथ में। तो 25% पे कर रहे एक महीना के बाद और 75% पे कर रहे सेम मंथ में। तो उसके लिए हम लोग बना रहे एक वर्किंग नोट, क्योंकि दो पार्ट में पेमेंट हो रहा है। तो जब भी कोई पेमेंट करते हैं हम लोग पार्ट में, एक बार में नहीं, दो बार में, तीन बार में, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बना रहे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पेड। एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का और 3 महीना का सम्स है, लेकिन हम 3 महीना का नहीं, एक महीना पहले से बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक महीना बाद थोड़ा सा पे करता है। तो जब एक महीना बाद थोड़ा सा पे करा तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए एक महीना पहले से। तो अप्रैल से नहीं बना रहे हम लोग, मार्च से बना रहे, मार्च, अप्रैल, मई और जून। पर्टिकुलर के नीचे लिख दिए वेजेस। वेजेस मार्च का है 12,000, अप्रैल का है 8,000, मई का है 10,000 और जून का है 8,000। ये 4 महीना का वेजेस लिखे हम लोग एक महीना पहले से। ये वेजेस का 75% पे करेंगे सेम मंथ। 75% ऑफ वेजेस पेड इन सेम मंथ और 25% पे करेंगे 25% ऑफ वेजेस पेड इन नेक्स्ट मंथ। 75 पे करना सेम मंथ में और 25% पे करना है एक महीना के बाद। तो वेजेस का 75%, पहला वेजेस है 12,000, 12,000 का 75% होता है 9,000। 9,000 पे करेंगे हम लोग सेम मंथ में, यानी मार्च में ही, मार्च इटसेल्फ। और बाकी इसका 25% होता है, 3,000, जो पे करेंगे एक महीना का बाद, यानी अप्रैल में। 12,000 12,000 का 12,000 का 12,000 का 75% 9,000 पे कर दिए सेम मंथ में और बाकी 25% पे किए एक महीना के बाद। एक महीने के बाद यानी मार्च का पैसा पे किए हम लोग, मार्च का पैसा पे किए हम लोग अप्रैल में, मार्च का पैसा पे किए अप्रैल में। बोला है कि बोला है कि 75% सेम मंथ में पे करना है और बाकी 25% पे करना है एक महीना के बाद।
उसके बाद 8,000 का 75% होता है 7 8,000 का 75% होता है 6,000, सेम मंथ में पे कर रहे 6,000। और बाकी 25% होता है 2,000, उसको पे कर रहे एक महीना के बाद। 10,000 का 75% होता है 7,500, पे कर रहे सेम मंथ में। अब बाकी होता 25% 2,500, उसको पे कर रहे एक महीना के बाद। 8,000 का 75% होता है 6,000, पे करे सेम मंथ में। और बाकी पे करेंगे नेक्स्ट मंथ में, जो आपको करना नहीं है। तो हम लोग खाली 3 महीना करना था, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून। अप्रैल का टोटल हो रहा 9,000। मई का टोटल हो रहा 9,500। और जून का टोटल हो रहा 8,500। तो आ गया वेजेस पेड। वेजेस में बोला था 25% हम लोग पे करते हैं। 25% हम लोग पे करते हैं एक महीना के बाद। 25% पे करते एक महीना बाद, तो यानी 75% हम लोग पे किए सेम मंथ में। तो अप्रैल का आया 9,000, मई का आया 9,500 और जून का आया 8,500। तो इसको हम लोग पुट कर दे रहे हैं अपना फॉर्मेट में। वेजेस पेड, वेजेस पेड, वेजेस पेड है। पहला 9,000, पहला का है 9,000, दूसरा का है 9,500 और तीसरा का है 8,500। तो वेजेस हो गया। वेजेस के बाद क्वेश्चन में था मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस के बारे में लिखा है अदर एक्सपेंसेस आर पेड एट अ लैग ऑफ 1 मंथ। बाकी एक्सपेंसेस पे करना एक महीना के बाद। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला एक महीना के बाद, तो एक महीना बाद वाला फिगर नहीं लेना हम लोग को, एक महीना पहले वाला फिगर लेना है। जब क्वेश्चन में बोलता है एक महीना बाद, तो एक महीना बाद वाला फिगर नहीं लेते हम लोग, एक महीना पहले वाला फिगर लेते हैं। यानी अप्रैल में जून कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को मार्च वाला फिगर लेंगे पहले, एक महीना पहले, मार्च, अप्रैल और मई। एक महीना बाद बोलता है तो एक महीना बाद नहीं लेते, एक महीना पहले वाला फिगर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख दे रहे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और बोला है 1 मंथ, एक महीना के बाद पे करने, तो यहाँ लिख दे रहे 1 मंथ क्रेडिट, 1 मंथ क्रेडिट। और एक महीना पहले से हम लोग को लेना शुरू करना है। तो एक महीना पहले यानी मई का वेजेस है, मई का अप्रैल कर रहे तो एक महीना पहले यानी मार्च का वेजेस, मार्च का मिसलेनियस एक्सपेंस है 8,000। एक महीना पहले से, तो यानी पहले यहाँ लिखे 8,000। उसके बाद नेक्स्ट वाला है 8,000 के बाद 6,000, 6,000 के बाद 12,000। एक महीना बाद बोला था तो एक महीना बाद वाला नहीं लिए, एक महीना पहले वाला लिए है। एक महीना बाद बोलता है तो एक महीना बाद नहीं लेते, एक महीना पहले लेते हैं। उसके बाद सेल्स हो गया, परचेज हो गया, वेजेस हो गया, मिसलेनियस हो गया। एक बार नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक कर ले रहे कुछ बचा है कि नहीं। पॉइंट नंबर ए हो गया, पॉइंट नंबर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। लास्ट में बचा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑफ ₹25,000 इज़ ड्यू ऑन और बिफोर 30/6/18। इनकम टैक्स ड्यू होने वाला है 30 जून को, यानी जब जून आएगा तो इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा 25,000। यानी जून के महीना में कुछ आउटफ्लो होने वाला है, तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं जून के महीना में कुछ आउटफ्लो होने वाला है। तो यहाँ एक पेमेंट में आएगा इनकम टैक्स ओनली इन द मंथ ऑफ जून। इनकम टैक्स खाली जून में, इनकम टैक्स खाली जून में लिखना हम लोग को। अमाउंट इज़ 25,000, 25,000 अमाउंट है। सब हो गया है। यहाँ लाइन से प्लस माइनस कर दे रहे हैं। अप्रैल का टोटल है, अप्रैल का टोटल है पेमेंट का 1,17,000। अप्रैल का टोटल है 1,17,000, 1,17,000। अप्रैल का रिसिप्ट है 1,16,680। अप्रैल का पेमेंट है 1,17,000। तो माइनस करके जो बचेगा वही कहलाएगा, रिसिप्ट्स में से पेमेंट माइनस करेंगे जो बचेगा वो कहलाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश
बैलेंस यहाँ ब्रैकेट में शो कर दे रहे ए माइनस बी। ए का टोटल था 116680, बी का टोटल है 1,17,000, तो माइनस करके आ गया है नेगेटिव फिगर माइनस 320, 320 माइनस में आ गया 320, माइनस में आ गया 320। तो ये जो अप्रैल का क्लोजिंग है, ये जो अप्रैल का क्लोजिंग है वही बन जाएगा, ये जो अप्रैल का क्लोजिंग है वही बन जाएगा मई का ओपनिंग, वही बन जाएगा मई का ओपनिंग, डैट इज़ 320, लेकिन ये माइनस में है, नेगेटिव फिगर है। उसके बाद मई का टोटल रिसीव प्लस की है, टोटल रिसीव में ये तो प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो प्लस माइनस करके बच रहा 1,26,416, 126,416। उसके बाद मई का पेमेंट का टोटल कर दिए, मई का पेमेंट का टोटल है 119,500, 119,500। तो ये रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट हो गया, ये पेमेंट है। दोनों को माइनस करके जो बचेगा वो होगा क्लोजिंग कैश बैलेंस 6916, 6916। जो मई का क्लोजिंग है वही जून का बन जाता है ओपनिंग, वही जून का बन जाता है ओपनिंग 6916, 6916। उसके बाद जून का रिसीव का टोटल किए, जून का रिसीव का टोटल है 88,164, जून का रिसीव का टोटल है 88,164, 88,164, 88,164। जून का पेमेंट का टोटल है, जून का पेमेंट का टोटल है 1,51,500, 1,51,500 माइनस करके बच रहा है 6,336, वो भी नेगेटिव है, माइनस में। तो ये कैश बजट था हम लोग का, ये कैश बजट था हम लोग का। ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, ईयर में आया हुआ क्वेश्चन और इसका ये सॉल्यूशन, और नीचे है वर्किंग नोट। ये है क्वेश्चन।